नमस्कार दोस्तों, इंडिया टाइम 24 में मैं हूं आपके साथ नीरज सिसोदिया। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं हाजी तसव्वुर खान साहब से, जो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और भोजीपुरा विधानसभा सीट से टिकट के प्रबल दावेदार भी हैं। भोजीपुरा में गुटबाजी बहुत देखने को मिल रही है। अलग अलग दावेदार अलग अलग सभाएं कर रहे हैं। पार्टी की नीतियों को लेकर किस तरह से हाजी तसव्वुर खान अपना प्रचार कर रहे हैं और विरोधी दावेदारों द्वारा जो हाल ही में सभा की गई है मुस्लिम समाज को बांटने के लिए, उस बारे में हाजी साहब का क्या कहना है, जानते हैं हाजी साहब से। हाजी साहब, बहुत बहुत स्वागत है इंडिया टाइम 24 में आपका। आप समाजवादी पार्टी से टिकट के दावेदार हैं। शुक्रिया, आपने मुझे अपने चैनल में बोलने का मौका दिया। आप जो है समाजवादी पार्टी से टिकट के दावेदार हैं और कई और दावेदार भी हैं मुस्लिम समाज से, तो आपको नहीं लग रहा कि ये मुस्लिम समाज बंट जाएगा और इसका फ़ायदा भाजपा को मिलेगा? लगातार सभाएं हो रही हैं, विरोधी दावेदार अपने समाज के अंसारी समाज की मीटिंग कर रहे हैं, आप अपने मेवाती समाज की मीटिंग कर रहे हैं, कैसे जीतेगी सपा? देखिए, ज़्यादा उम्मीदवार होना या कम उम्मीदवार होना इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जहाँ तक भोजीपुरा का सवाल है तो ये एक मुस्लिम बहुल विधानसभा है। इसमें स्वाभाविक है कि अधिक उम्मीदवार मुस्लिम ही होंगे, लेकिन जो उम्मीदवार या आवेदक अपनी बिरादर की सभा कर रहे हैं, अलग अलग सभा कर रहे हैं, इसकी मुझे कोई ख़ास जानकारी नहीं है। लेकिन मैंने भी सुना है कि एक आवेदक ने, जो यहाँ पूर्व विधायक रह चुके हैं, उन्होंने इस भोजीपुरा से हट के अपनी बिरादर की, अंसारी बिरादर की अभी 1-2 दिन पहले कोई सभा की है। तो मैं समझता हूँ इन सभाओं से कोई असर नहीं है, ना तो ये समाज बटेगा। समाज पूरी तरह जान चुका है, उन्हीं का समाज उनको अच्छी तरह जान चुका है कि वो क्या कहते हैं, क्या करते हैं। पूर्व विधायक आप तो जानते हैं, कौन पूर्व विधायक हैं वो पूर्व विधायक हमारे क्षेत्र के जनाब शहीजुल इस्लाम साहब हैं, तो मंत्री भी रहे और वो मंत्री भी रहे हैं। और उनका असल में समाजवादी से जो चुनाव उन्होंने पिछली बार 2017 में चुनाव लड़ा था, मैंने उनकी बहुत मदद की। वो तीसरे से दूसरे नंबर पर आ गए मेरी मदद से। और मैं ये भी दावे के साथ कह सकता हूँ वो आज तक उनके परिवार का या वो समाजवादी पार्टी से चुनाव नहीं जीते हैं। उनकी बीवी चुनाव समाजवादी से लड़ी, हार गई। उनके पापा समाजवादी से चुनाव लड़े, हार गए। वो समाजवादी से चुनाव लड़े, हार गए। तो मैं नहीं समझता हूँ कि समाजवादी से कोई चुनाव वो अगर लड़ें तो जनता उनको कबूल करेगी या उनको जनता वोट देगी, क्योंकि वो जो 5 साल जनता के सामने पार्टी विरोधी कार्य करते हैं, जनता बहुत नाराज़ रहती है। और उसी का रिजल्ट है 2017 में जनता ने उनको दिखा दिया 33-34 हज़ार वोट से हरा के। और जब चुनाव का समय आता है तो जनता वही बात याद करती है जो 5 साल वो समाजवादी पार्टी के विरोध में जो काम करते हैं, जनता उसी का खामियाजा उनको 5 साल बाद दे देती है। आपने कहा कि समाजवादी पार्टी का वो विरोध करते हैं, ये किस आधार पे आप कह रहे हैं? कैसे विरोध किया उन्होंने? अरे ये तो पूरा जिला, पूरा संगठन, हाईकमान जानती है। पिछला लोकसभा 2019 का जो उन्होंने लड़ाया, उसमें पूर्व मंत्री माननीय भगवत शरण जी चुनाव लोकसभा लड़े थे, तो उन्होंने खुल्ला विरोध किया था। और लोकसभा में कोई विधानसभा ऐसा नहीं रहा जहां उनका बस चला, उन्होंने लोगों को रोका नहीं और वोट कांग्रेस और बीजेपी को नहीं डलवाए। और इसी तरह उन्होंने अभी समाजवादी का जो जिला पंचायत का चुनाव हुआ, समाजवादी का एक भी भोजीपुरा से जिला पंचायत सदस्य नहीं जीता। ब्लॉक प्रमुखों की अंदर से वो मदद कर दे बीजेपी वालों की, बीजेपी का ब्लॉक प्रमुख बनवा देते हैं। तो ये तो सही है कि गद्दारी करके किसी को चुनाव जितवा दो या बनवा दो, अलग बात है, लेकिन वो समाजवादी से कोई भी चुनाव नहीं जीत सकते। बहुत बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप। एक पूर्व मंत्री को आप गद्दार घोषित कर रहे हैं मीडिया के सामने, हमारे इस मंच पर। इस पर आप कायम रहेंगे? कायम नहीं, इसका तो सबूत है, जनता के सामने पूरा सबूत है, हाईकमान के सामने पूरा सबूत है, यहाँ का जिला संगठन है, पूरा सबूत उसके साथ में है। जिला संगठन ने इनकी शिकायत भी की है हाईकमान को और लिखित में भी दे के आए हैं। ये इसमें कोई झूठ या आरोप ये लगाने की कोई बात नहीं, ये तो सच्चाई है। सच्चाई तो जनता जान चुकी है। तो इस बार फिर ये जो गुटबाजी है,
इसको कैसे दूर किया जाएगा? चुनाव जीतने के लिए रणनीति क्या होनी चाहिए? देखिए, जो अंसारी समाज है वो बेचारा बहुत ही भोला भाला समाज है। अंसारी समाज, हमारा समाज जो सबसे ज़्यादा मुसलमानों में है यहाँ भोजीपुरा विधानसभा में, हमारा समाज, पठान वोट, ये सारे लोग इनको चुनाव जितवा देते थे और ये चुनाव जीतते थे। लेकिन 5 साल उनको ये धोखा देते थे, उनसे मिलते नहीं थे, उनसे बात नहीं करते थे और इनके घर पे अगर कोई जाता था तो कह देते थे घर पे है नहीं, दरवाज़ा बंद रहते थे। तो ये जनता पूरी तरह समझ चुकी है, किसी काम के आदमी नहीं है। और पिछली बार हमने भी इनकी काफ़ी कोशिश की, हमको भी उल्टा सीधा सुनने को मिला, क्षेत्र में हम गए, ये वास्तविकता है, उनको पता भी है कि कितनी जगह हम लोगों को उल्टे पैर आना पड़ा। तो ये जो चुनाव है 2022 का, इस चुनाव में जितना इनका विरोध इस भोजीपुरा विधानसभा में है, शायद ही पूरे यूपी में किसी विधानसभा में किसी का इतना विरोध होगा। मैं देख रहा हूँ कि गांवों में लोगों ने फ्लैक्स लगा रखे हैं बहिष्कार के, लोग बहिष्कार जैसा कर रहे हैं, लोग मीटिंगें कर रहे हैं, लोग अपने समाज की मीटिंगें कर रहे हैं और ये केवल इस समाज पर आ गए हैं कि मेरा अंसारी समाज ही मुझे टिकट दिलवाता था, मुझे जितवाता था। अब इनको लगने लगा है कि अंसारी समाज भी इनसे भागने लगा, तो उनको इकट्ठा करने के लिए ये कोशिश कर रहे हैं, उनको बुला रहे हैं, अलग मीटिंग कर रहे हैं। इससे समाज, इस अंसारी समाज में कोई असर होने का नहीं। अंसारी समाज इनको पूरी तरह जान चुका है और लगभग अंसारी समाज भी इनको छोड़ चुका है। चलिए, ये तो वक्त बताएगा कि कौन किसको छोड़ चुका है और किस समाज से टिकट मिलेगा, किसे टिकट मिलेगा। लेकिन समाजवादी पार्टी के बीच जो ये गुटबाजी देखने को मिल रही है, ये पार्टी का नुकसान कर सकती है। इंडिया टाइम 24 को अपना कीमती समय देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, धन्यवाद। Audio Jungle.